चलो आज फिर से कोशिश करते हैं प्राइस के बिहेवियर को समझने का और प्राइस के पैटर्न को समझने का और आने वाले वक्त में किस तरीके का बिहेवियर प्राइस हमें दिखा सकता है और आज का क्या बिहेवियर रहा। हे सनी सेक दिस साइड, वेलकम यू ऑल टू टुडेज मार्केट एनालिसिस वीडियो, लेट्स से लेखा जोखा वीडियो। और आज के इस वीडियो में जैसा निफ्टी 50 के चार्ट को डिस्कस किया जाएगा और इस चार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्राइस में आज का बिहेवियर जो बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद एक शार्प मूवमेंट आया, तो वो किस तरीके का था। उसके बाद उस शार्प मूवमेंट में क्या अभी स्ट्रेंथ है या नहीं, क्या कल हमें वापस से एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर हमें प्राइस में एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हो कि प्राइस में एक काफ़ी दिनों से प्राइस एक डाउनसाइड मूवमेंट में था। एक फिर प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाकर प्राइस ने एक बढ़िया रैली दिया। उस रैली में प्राइस ने प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल को पेनिट्रेट किया, जो कि पेनिट्रेशन डेट अगर हम बोले तो 25 मार्च 2025 था। और उसके बाद प्राइस ने हमने यही जनरली हमने ये सोचा था कि प्राइस में अब एक हमें वापस से एक रिट्रेसमेंट के बाद हमें एक बढ़िया रैली देखने को मिल सकता है अपसाइड का। लेकिन प्राइस में उसका अपोजिट हुआ है, क्योंकि प्राइस आपको भी पता है मार्केट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। मार्केट में हम पूरी तरीके से 100% श्योर नहीं हो सकते, बट इट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे हमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जिस साइड में मिलेगा हम उस साइड का ट्रेड पंच करेंगे। तो जैसा कि आप देखोगे कि प्राइस में एक जनरल रिट्रेसमेंट जिसे हम समझ रहे थे, प्राइस में एक बढ़िया सा यहाँ प्राइस को अगर मूवमेंट देना था तो प्राइस यहाँ से हमें वापस से एक रैली देखने को मिल सकता था फिर, और वहाँ से वापस से रीटेस्ट और प्राइस इस लेवल को रीटेस्ट करता और उसके बाद प्राइस हमें एक बढ़िया सा मूवमेंट ऊपर की तरफ साइड को दे सकता था। लेकिन प्राइस यहाँ पर इस कैंडल पे आप देखोगे प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल फॉर्म किया। प्राइस ने फिर आज के डेट में प्राइस ऑलमोस्ट 1150 रुपीज़ का गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस में एक बढ़िया रैली देखने को मिली। प्राइस में जनरली इस तरीके का होता नहीं है मार्केट में कि प्राइस ऑल ऑफ सडन एक एक ही दिन में एक पर्टिकुलर डे में हमें 1000 और 1100 का करेक्शन दे दे, या फिर प्राइस इतना ज़्यादा गैप डाउन इतना ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो। ये जनरली बहुत ही कम होता है। तो जैसा कि आप देखोगे कि आज जब प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद जब प्राइस ने एक बढ़िया देखो गैप ओपन प्राइस था 21,769.85, एंड देन आफ्टर प्राइस वहाँ से एक रैली देने के बाद 22,166.50 तक का एक रैली दिया है, जिसमें कि प्राइस ऑलमोस्ट आज के डे में अगर हम देखें तो 369 ऑलमोस्ट 370 का एक मूवमेंट देखने को मिला। और अब अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे ही एनालाइज करें, एक पर्टिकुलर कैंडल को एनालाइज करें, तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि प्राइस जो है नीचे से एक बढ़िया गैप डाउन ओपन होने के बाद जब प्राइस ऊपर लेवल पे पहुँचा, ऊपर लेवल पे पहुँचने के बाद प्राइस में एक अपर विग फॉर्म हुआ, जो कि हमें ये बता रहा है कि प्राइस में इस लेवल पे अपर साइड में बियर सेलर्स ने अपना एक पोजीशन बनाया है। लेकिन अब यहाँ पे अब ये भी थ्योरी पता है कि प्राइस जब भी गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस जो होगा, जनरली प्राइस की ये टेंडेंसी होती है कि प्राइस अपने उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, जो कि गैप अभी ऑलमोस्ट 750 का है। और तो आने वाले मार्केट में अब हमारा किस तरीके का बिहेवियर होगा, हमारा किस तरीके का ट्रेड होगा, हम किस तरीके से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, या फिर हम मार्केट को किस तरीके से देखेंगे, हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या होगा मार्केट को लेकर। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम से अगर हम इसे ब्रेक करें और ब्रेक करने के बाद अगर हम इसे डायरेक्टली अपने एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे आ जाएं, जहां जो कि हमारा 5 मिनट चार्ट है, और 5 मिनट चार्ट पे अगर हम बायर्स और सेलर्स के बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि बायर्स जो थे वो स्ट्रॉन्ग थे स्टार्टिंग के आवर में, और उसके बाद प्राइस कंटिन्यूसली डाउन आया, फिर रिजेक्शन रिजेक्शन, और
फिर डाउन, और अगर उसके बाद देखोगे प्राइस में कि यहाँ पर सपोर्ट बनाया प्राइस ने इस जगह पे अपना सपोर्ट बनाया पहला, और फिर प्राइस ने एक ये रेसिस्टेंस बनाया। तो जनरली अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि प्राइस में यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ रेसिस्टेंस हुआ, रेसिस्टेंस को हुआ यहाँ पे, अब जनरली ये क्रिएशन हुआ, क्रिएशन के बाद फिर से उस लेवल की टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग होने के बाद प्राइस यहाँ पे आप देखोगे, इस कैंडल पे आप देखोगे कि प्राइस ने वापस से बायर्स ने पुश करने का कोशिश करा मार्केट को इस वीक पे, बट दे फेल्ड, एंड उसके बाद प्राइस में एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन इस मूवमेंट को अगर आप देखोगे ये बिल्कुल ही डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट है। ये मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट क्यों है, क्योंकि आप कैंडल के साइज़ को अगर आप देखोगे तो कैंडल का साइज़ जो है वो एग्रेसिव नहीं है, प्राइस में विक्स भी है, बॉडी भी छोटी है। अब तो इसे देखोगे तो यहाँ पे ये हमें ये बता दिया कि इस पोजीशन पे, इस जगह पे सेलर्स वेयर नॉट इंटरेस्टेड टू सेल इन द मार्केट। अब इतना तो आपको भी पता है कि प्राइस कभी भी एक ही डायरेक्शन में, यूनिक डायरेक्शन में कभी भी मूवमेंट नहीं देगा। इतना ज़्यादा गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस में जब हमें वीकनेस देखने को मिला, तब यहाँ पे प्राइस में जब वीकनेस देखने को मिला, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल, एक स्ट्रॉन्ग बिग बार कैंडल ने इस यहाँ पे सेलर्स को डोमिनेट किया। अब यहाँ पर क्या हम एंट्री ले लेंगे? नहीं, हमारा कंफर्मेशन, हम एग्रेसिवली यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमने एक हमारा नंबर 1 पॉइंट, एक हमारा ये हुआ कि नंबर 1 पॉइंट के हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला, जो कि रिफ़र करता है कि मार्केट में सेलर्स वेयर वीक, राइट। अब हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत हो, अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत होगी। अब सेकंड में अगर हम देखें कि प्राइस में अब कंफर्मेशन कैसे होगा, कंफर्मेशन में पहला तो हमें ये दिखा कि एग्रेसिव, दूसरा हमारा एग्रेसिव, दूसरा हमें एग्रेसिव बिहेवियर दिखा बायर्स में इस लेवल पे, जब जब बायर्स ने सेलर्स को डोमिनेट किया। बायर्स सॉरी buyers dominate sellers। हमें इस लेवल पे ये देखने को मिला कि बायर्स ने सेलर्स को डोमिनेट किया। अब हमें कंफर्मेशन चाहिए था, तो कंफर्मेशन के लिए हमें हायर हाइस चाहिए था। अब हायर हाइस में अगर हम जा कर देखें तो प्राइस में आप देखोगे, प्राइस में यहाँ एक आया, प्राइस ने फिर हमें इस लेवल पे हायर हाइस फॉर्म होता हुआ हमें देखने को मिला। ये एक हायर हाइस था, और उसके बाद प्राइस में कंटिन्यूसली रैली आई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इस लेवल पे भी बहुत काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन था मार्केट में। अगर आप देखोगे यहाँ पे इस पोजीशन पे, इस एरिया में भी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन था, और इसे मैं जनरली वही गार्बेज कहता हूँ
कि यहाँ पे ना ही बायर्स डिसाइड कर पा रहे थे, ना ही सेलर्स डिसाइड कर पा रहे थे कि मार्केट में क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकली अगर आप देखोगे कि प्राइस में प्रीवियस में हमें सेलर्स जो थे वो हमें ज़्यादा कमज़ोर दिखे, और प्राइस में यहाँ पे जब बायर्स वेयर होल्डिंग द मार्केट तभी हमें कंफर्मेशन मिल चुका था कि यहाँ से प्राइस एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है यहाँ से। तो अब कल के डेट में अगर प्राइस ओपन होने के बाद अपर लेवल, जैसा कि अपर लेवल पे अगर वो होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद एक हायर हाइज फॉर्म करता है, हायर लोज फॉर्म होता है, देन प्राइस विल डेफिनेटली ट्राई टू फिल दिस गैप ऑन द चार्ट, और हम इस एरिया पे एक बाय साइड का प्लान करेंगे। लेकिन अगर प्राइस गैप अप ओपन होने के बाद और प्राइस में हमें वीकनेस देखने को मिलता है, जैसे हायर लोज हायर हाइज हायर लोज फॉर्म होता है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है, देन हम एक डाउनसाइड का भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन प्राइस में ये भी हो सकता है कि अगर कोई भी एग्जैक्ट हमें डोमिनेशन नहीं दिखता है बायर और सेलर्स के बीच में, देन कल का मार्केट साइडवे भी हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अब आप लोगों को अगर इस वीडियो को देखकर कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। I hope you learned something from this video, and trade safely. Don't go very much aggressive. Or thank you.